मान के चलो एस्से है, तो एस्से कितना क्वेश्चन रहता है? एस्से का 3 क्वेश्चन रहता है ना। तो तुम लोग कसम खा लो कि हमको 3 गो नहीं लिखना है, तो एगो जरूर लिखना है। अब एगो भी अगर नहीं लिख रहे हो बच्चा, तो तुम कहीं न कहीं क्या कर रहे हो? अपने साथ तुम मिस्टेक कर रहे हो। अपना काम तुम ईमानदारी से नहीं करो कि हफ्ता में अगर बोल रहे हैं कि एगो एस्से लिखो जी, तो क्या जरूरत है छोड़ने का? लिखो ना एगो एस्से हर हफ्ता। और उसके बाद मेंस का क्वेश्चन रहता है आपका, 3-4 क्वेश्चन मेंस का रहता है हर हफ्ता, यहाँ पे हर हफ्ता रहता है। तो 4 गो नहीं तुम लिख सकते हो, एगो लिख सकते हो क्या? तुम्हारा काम है, धर्म है तुम्हारा, और अपने धर्म से तुम दूर कैसे भाग सकते हो? हमको भी बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है, लेकिन हम छोड़ के नहीं जाते हैं। कोई कोचिंग में बुलाता है, कोई कोचिंग में बुलाता है, कोई कोचिंग में बुलाता है, लेकिन क्या करेंगे? अगर छोड़ के जाएंगे तो बहुत सारा काम यहाँ गड़बड़ा जाएगा। तो जो मेरा भी पहले धर्म है, कर्म है, पहले वो करेंगे, फिर समय बचेगा तो हम किसी के पार्टी में जाएंगे, किसी के शादी में जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा धर्म है क्या है कि कम से कम 3 गो में वीक में एगो एस्से लिखना है तो लिखना है, चाहे बादल फट जाए, चाहे धरती निगल जाए, नीचे जाके लिखेंगे कॉपिया ले जाके, है ना। कितना ठंडा लगेगा पताल लोक में, क्या? और मेंस का 4 क्वेश्चन में कम से कम 1 क्वेश्चन लिखेंगे। तुम हमको दिखाओ चाहे मत दिखाओ, लेकिन तुम खाली बोल दोगे ना, हाँ सर लिख रहे हैं, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम ओके, लेकिन लिख रहे हो जी, चुपचाप लिख रहे हो जी, तो क्या समझेंगे बताओ? यानी कि मस्ती मस्ती में बीपीसी की तैयारी कर रहा है, हो गया तो ठीक है। हम तो यही भगवान से मनाएंगे, जब जागे तभी सवेरा, है ना। और हर किसी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है, मैं बता रहा हूं। जब कोई धोखा दे दे तब, कोई छोड़ के चल जाए तब, या खुद से सद्बुद्धि आ जाए तब, टर्निंग पॉइंट तो आना ही आना है। और उस दिन के बाद जो लाइफ यू टर्न लेता है ना, तब किसी का जिंदगी बदलते हुए देखा है मैंने। तो अच्छा है पहले से जिंदगी बदल लो। चलो बच्चा, आज हम एस्से का क्लास में देख लेते हैं आधा घंटा में, एक अच्छा एस्से कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होती है। और बहुत लोग मौका मिला लिखा, बहुत लोग को मौका मिला जिसने नहीं लिखा, अब उसी चीज के लिए उसको दे हैव टू पे, है ना। क्यों? जानबूझ के पे कराएंगे। क्यों कराएंगे? कि जहां पैसा लगता है वहां पे थोड़ा चिंता भी लगता है कि नहीं? नहीं, मार्केट में तुम जा रहे हो, अब देखते हो कागज बांटे वाला ऐसे खड़ा रहता है ना, और तुम्हारा तुम्हारा दे देता है, और तुम ऐसे लेते हो, आ जाके आगे ऐसे देखते हो, जब फेंक देते हो। कहाँ फेंक देते हो पता है? तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगा हुआ है। और अगर तुम्हारा 1 रुपया का फोटो कॉपी करा के आओगे फोटो कॉपी मशीन से, और हथवा में ले जा रहे हो और गिर भी जाएगा, तो क्या करते हो? उठा करके झाड़ के फिर हथवा में रखते हो। समझ गया ना? यही अंतर है बच्चा, ठीक है। तो बहुत लोगों ने लाभ लिया, बहुत लोगों ने लाभ नहीं लिया, फिर से मौका मिलेगा। चलो आज समझ जाओ बारीकी से कैसे क्या करते हैं। नए लोग के लिए फायदेमंद ही रहेगा कि उसका आज आँख खुल जाएगा कि कैसे करना है। पुराने लोग के लिए क्या होगा, एक बार फिर से उसको पता चल जाएगा कि जब जागे तभी सवेरे। इसका पीडीएफ भी हम आप लोग को भेज देंगे आज। वीडियो आज नहीं दिखाएंगे बच्चा, हर दिन नहीं। एक प्रिंटर पे वो पेज होगा, प्रिंटर पे वो लेते आइए। वीडियो तो इतना अच्छा अच्छा तुम लोग को दिखाएंगे, खाली थोड़ा वेट करो। इतना अच्छा अच्छा वीडियो अभी कलेक्शन हो रहा है, पुराना सब पेन ड्राइव निकाल रहे हैं, उसमें सारा अच्छे अच्छे वीडियो था। तो तुम लोग को तो इतने अच्छे अच्छे मौका मिलेगा, तुम खाली वेट करते रहो। अरे यहाँ पे जानते हो, एक लड़का था, वो आया था खाली खैनी छोड़ाने के लिए आया था यहाँ पे। कहता आईएएस मंत्रा में ना बड़ी जगता है लोग। हम सोचे थे, बाद में बोलता है 2 साल पढ़ा, और 2 साल पढ़ने के बाद सब उसका साथी का हुआ, उसका नहीं हुआ, उसके साथ एक और था, उसका भी नहीं हुआ सिलेक्शन। और दोनों साथ ही बैठता था, और दोनों हल्के में लेता था। लेकिन एक चीज बोलता है बाद में, सर एक दिन मिला, हम क्या हुआ? कहता सर जानते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, हम क्या, हम खैनी छोड़ाने के लिए आईएएस मंत्रा आए थे। कि देखो, ये कोई कुछ करने लगे आता है, कोई खैनी छोड़ाने के लिए आता है। और कहता सर जानते हैं, हम इतना सीख गए ना कि अपना एक रेस्टोरेंट चलता है मेरा बीटा में, आप आइए कभी बीटा में। कहता सर 2 लाख रुपए महीना कोई नहीं काटता है, इतना चलता है। तो कुछ तो सीखा जी, बेरोजगार न ना आज की डेट में। हम क्या आज भी खैनी खाते? कहता ना सर खैनी नहीं खाते, लेकिन दारू पीते हैं। हम क्या बोले कि फिर 2 साल बैठ जाओ, फिर छूट जाएगा।
क्या जरूरत है ना। लेकिन जितना सीखा सीखा। चलो, एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, समझो बातों को। ये मिल जाएगा, इसको नोट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, सबको ग्रुप में हम पीडीएफ भेज देंगे। तो कहता है कि जो भी विषय मिलेगा 3 टॉपिक रहेगा बच्चा, ए बी सी 3 सेक्शन रहेगा, और तीनों सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? तीनों क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन रहेगा, और 4 में से क्या करना है, हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन आपको छाट के निबंध लिखना है। ठीक है। पहला जो दो सेक्शन रहेगा वो जस्ट लाइक यूपीएससी के तरह रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जैसे यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहावते पर, स्लोगन पे, प्रोप्स पे, है ना, उसी तरीके से क्वेश्चन रहेगा। लेकिन बिहार क्या किया है, सेक्शन जो सी है वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो गांव में प्रचलित कहावतें हैं। तो कहोगे सर हम कैसे जानेंगे गांव के प्रचलित कहावतें? कुछ कलेक्शन मेरे पास है, कुछ कलेक्शन तुम्हारे पास है ना। लेकिन जितना भी निबंध का किताब छाप के मार्केट में बेच रहा है, वो पागल जैसा माथा पकड़ के हाथ रखा हुआ है। क्यों? छाप तो दिया लेकिन टू द पैटर्न नहीं। तो जो समझदार स्टूडेंट रहेगा वो खरीद ही नहीं सकता। बुद्धू स्टूडेंट रहेगा वो देखेगा शुरू में, अरे इससे लिखा हुआ है और 2024 लिखा हुआ है, कितना साले देख के खरीद लेता है और फट से खरीद लेगा, लोग मालूम हुआ कि वो काम का है ये। तो तीनों सेक्शन में से कितना क्वेश्चन लिखना है आपको? 12 में क्वेश्चन में से आउट ऑफ 12 क्वेश्चन यू हैव टू आंसर ओनली 3 एस्से। एक क्वेश्चन सेक्शन ए, एक क्वेश्चन सेक्शन बी, एक क्वेश्चन सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा आप लोग बताओ? बोलो एक वो मुहावरा बोलो जो गांव का प्रचलित लोकोक्ति है, बोलो, बोलिए, देखते हैं तुम लोग को याद है कि नहीं। बोलो, अधगल गगड़ी छलकत जाने आएगा उसमें, बोलो। 25, हाँ, कौआ काव काव ना करे तका बिहान ना होई, इसी तरह रहेगा। और बोलो, देखो ये वो को याद है, इतना पढ़ाने के बाद ये वो को याद है क्या? लंका, लंगा सिर्फ, हाँ ठीक है ना। देखो पढ़ने वाला शर्म नहीं करना। एक चीज और बात है, देखो पढ़ाई लिखाई के दौरान कुछ ऐसा सब बढ़ाएगा ना, लगेगा क्या हुआ, क्या बोल रहा है सर, क्या बोल दिए। देखो ये सब चीज पढ़ाई है, समझ गया ना। ये सब भी शिक्षा के अंतर्गत लेना, इसको अदरवाइज मत लेना। अब नंगा एगो वर्ड आ गया, नंगा एगो वर्ड आ गया तो सर अरे बाप रे नंगा बोल दिए, समझ गया ना। ये सब चीजें तुम लोग अब उस स्तर से ऊपर उठ चुके हो बच्चा, कहीं ऊपर उठ चुके हो। और बोलो, 2 हो गया। हाँ, जवन रोगिया के भावे वही वायदा फरमावे। अब नया लड़का कहेगा क्या जोगिया रोगिया, हम तो एक जोगी रोगी जानते हैं बस, तीसरा नहीं जानते। और बोलो, 3 हो गया। सब कुछ कहनी, 2 भुंजवो न खैनी, जातो गवाए भातो न खाए, है ना। गांव में क्या है, जातो गवाए भातो न खाए, मतलब गए और पूरा बघाड़ दिए कि हम ही जाति के, जैसे कहीं भंडारा लगा हुआ है और लिखा हुआ है कि इस भंडारा में सिर्फ एससी जाति के लोग खाना खाएंगे। अब भूख लगा हुआ है तो क्या किए, बोला कौन जात है, ब्राह्मण, तो बोलेगा एससी हैं, तो ठीक है जाइए अंदर। चप्पल वो खोल दिए और जाके भंडारा अंदर गए तो भंडारा वो खत्म। तो खोज रहा कि अरे जातो गवाए भातों ने खाया, बाहर आता देखा चप्पल वो गायब, समझ गया ना। और बोलो, तो इसी टाइप का रहेगा, समझ गया ना, इसी टाइप का रहेगा। चलो तो पहला क्वेश्चन देख समझते हैं। विषयों को अच्छी तरह से पढ़े, जितना भी रहेगा ना, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीनों को विषय को आप अच्छी तरह से समझिए और पहले ही डिसाइड कीजिए कि किस पे मेरे पास कंटेंट है, किस पे मेरे पास ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, किस पे मेरे पास ऐसा चीज है कि जिसपे डायलेमा नहीं हो सकता, जातीय उन्माद नहीं हो सकता, है ना। तो वो टॉपिक सिलेक्ट किया। निबंध लेखन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, अपना विषय चुनते समय सबसे पहले आप यह सुनिश्चित करें कि आप दिए गए विषयों में से उस विषय के बारे में सबसे अधिक जानते हैं, आपके पास कंटेंट है, एग्जाम्पल है, तभी आप उसको हाथ लगाइए। ये नहीं कि कहावत सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन दो तीन लाइन आगे जाके फुस, तो फिर कहां से लाइएगा, समझ गया ना। वो कहावत कहने का मतलब कम ही प्रचलित हो लेकिन उसके बारे में आपके पास कंटेंट है, उदाहरण है, तो आप अच्छा कर जाइएगा, अच्छा लिख दीजिएगा। क्या नहीं चुनना चाहिए, संवेदनशील या विवादास्पद विषय को नहीं चुनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बताओ, अभी का कोई कहता संवेदनशील और विवादास्पद विषय को नहीं चुनिए, बचिए उससे चुनने से। जैसे मणिपुर का कोई इशू आ गया अभी,
कितनों में संभल के लिखोगे ना, पकड़ा जाओगे। अब बता दोगे अपनी आइडेंटिटी से कि तुम किस जाति के हो, तुम संप्रदाय बता दोगे। क्यों? वहां पे किसी न किसी को तुम सपोर्ट कर दोगे, चाहे मैती को सपोर्ट कर दोगे, चाहे कुकी को सपोर्ट कर दोगे। तो अगर मैती को सपोर्ट कर दोगे तो इसका मतलब है तुम किसके साथ हो? भारत के साथ हो। और अगर कुकी को सपोर्ट कर दोगे तो इसका मतलब इंडिया के साथ हो। इंडिया भारत समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कुछ लोग समझ रहा है, कुछ लोग नहीं समझ रहा है। ना समझ रहे हो ना तो हम ना बताएंगे, सब घरे जाके समझ लीजिएगा। हम बस इतना बताएंगे, बच्चा भारत को भारत बनने में बहुत लहू बहा है, बहुत खून बहा है। उसको फिर अगर इंडिया बन गया ना तो फिर आप लोग, बहुत लोग मेरे विचार से सहमत भी नहीं होंगे, लेकिन यही कहेंगे बच्चा जब आप इतिहास देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और बहुत लोग तो अभी भी नहीं पता कि भारत क्या है, भारत की परिभाषा अभी तक नहीं जानते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स खत्म होने वाला है लेकिन भारत की परिभाषा अभी तक नहीं पता। तो कोशिश कीजिएगा। तो संवेदनशील और विवादास्पद विषय से क्या कीजिए? बचिए। उसके बाद एक ऐसा विषय जिसके बारे में आप बहुत भावुक हैं, उस मामले में आप अति उत्साहित हो सकते हैं या भावुक हो सकते हैं और संतुलित निबंध लिखने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं, यह परीक्षा में आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मतलब वैसा टॉपिक मत चुनिए जो बहुत सेंसिटिव हो, भावुक हैं, अच्छा लग रहा है लेकिन आप उत्साहित हो जाइएगा, लेकिन उसके पास कंटेंट ही नहीं आपके लिए। कुछ लिखाइए न रहा है, 2-3-4 लाइन। और लिखना कितने शब्दों में होता है? 700 से 800 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, अब थोड़ा समय चिंतन मनन के लिए दें। जैसे निबंध लिखते के साथ डग 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 शुरू मत कर दीजिए। क्या कीजिए? कितने देर का समय दिया है आपको बीपीएससी ने? कितने घंटे? 3 घंटे का समय दिया है। इस घंटे को बाइफरकेट कीजिए कि कितना समय हमको लिखना है, कितना समय रफ काम करना है, कितना समय क्या करना है और कितना देर हमको लास्ट में चाहिए। सब कुछ लिखा जाने के बाद भी उतना समय हमारे पास स्पेयर चाहिए। समझ गए? तो इसको कितना हुआ? 3 घंटा, तो यानी कि 180 मिनट। 180 मिनट का अगर समय आपको मिल रहा है निबंध लिखने के लिए, तो वो 180 मिनट का समय नहीं है। वो कितना देर का समय है? 180 मिनट नहीं है। वो मिलता कितना देर है? इसको 150 मिनट मान के चलिए। तो ये गाय 150 सर 30 मिनट कहाँ चला गया? अब 150 मिनट में 3 एस्से लिखिए तो एक एस्से का टाइम कितना हो गया? 50 मिनट हो गया। अगर आप 50 मिनट में एक एस्से बढ़िया से लिख पा रहे हैं, 7-8 पेज टच कर दे रहे हैं, तो मैंने 7-8 पेज क्यों बोला? क्योंकि ऑन एन एवरेज एक पेज में 100 वर्ड्स 90 वर्ड्स तो लिखते ही लिखते हैं आप लोग। तो वर्ड मत गिनिए कि अच्छा 700-800 वर्ड है तो 1 2 3 4 5 6, ये बेवकूफी मत करना। क्या सीधा से करना कि तुम्हारे पास जो पेज है तो देखना जनरली एक लाइन में तुम कितना वर्ड लिखते हो, एक लाइन में कितना वर्ड लिखते हो। तो किसी का जाता है 9 वर्ड, किसी का जाता है 8 वर्ड और किसी का जाता है 7 वर्ड। ठीक है, तो 9 वर्ड एक लाइन में जाता है और आप देखते हो कि जनरली हम 10 लाइन से ज्यादा नहीं लिख पाते हैं एक पेज में। तो अब बताओ जी, 9 वर्ड गुना 10 कितना हो गया? 90। तो यानी आपका माइंड सेट पहले से ही है कि हम 90 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख पाते हैं, और 89 भी जाता है और 92 भी जा सकता है। तो ऑन एन एवरेज यही मान के चलिए कि आप 90 वर्ड के अराउंड रहते हैं 1 पेज में। तो हाउ मेनी पेजेस यू हैव टू राइट टू फिलफिल 700 to 800 वर्ड्स? यही तो करना है। अब पूछ रहे हैं दूसरा से कि सर कितना पेज में लिखना चाहिए? अब बताओ क्वेश्चन गलत है कि नहीं है? क्यों गलत है? किसी का मैंने क्या बताया? किसी का 9 वर्ड्स होता है, किसी का 8 वर्ड्स होता है और किसी का 7 वर्ड्स होता है, और मैं बता दूं किसी का 6 वर्ड्स भी होता है। जैसे पूजा का 6 वर्ड होता है, बड़ा बड़ा लिखती है ना। देखो एक और कैंडिडेट बोला कि हम भी बड़े ही लिखते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाने की जरूरत है। तो अगर हम पूजा को बोले और अगर ये पूछे, है ना, ये एक पेज में 110 वर्ड लिखते हैं और पूजा मान के चलिए पूजा जी लिखते हैं एक पेज में 60 वर्ड या 70 वर्ड, तो दोनों का जवाब अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उनको ज्यादा पेजेस लिखने की जरूरत है, इनको सीमित हो जाने की जरूरत है। तो समझो बात को, एकदम अंधा क्वेश्चन। सर कितना पेज लिखे? सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए? लोग आते हैं बीपीएससी में, नए नए स्टूडेंट जो होता है ना, सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए? इस प्रश्न का क्या जवाब है जी, कितना घंटा पढ़ना चाहिए? मेरे मन में यही आया इसका जवाब, मेरे मन में इसका जवाब यही आया कि हम दिन भर अगर भूखे हैं, कुछ नहीं खाएं हैं, काम में व्यस्त हैं, रात में जैसे घर गए 6 बजे और कोई बोला आज पनीर का सब्जी बनाए,
है ना, और हम बैठे हुए हैं डिनर टेबल पर और रोटी आ रहा है गरम गरम, हम रोटी गिन के खाएंगे? खाएंगे रोटी गिन के? कभी नहीं खाएंगे रोटी गिन के। भूख लगा हुआ है, पसंद का सब्जी टेबल पे रखा हुआ है, रोटी गिनोगे? तो वही तो हाल है अभी। मेरे को अंदर भूख लगा हुआ है, हमको सिलेक्शन लेना है 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, तो घंटा गिनोगे तुम जी? कभी भी घंटा नहीं गिनेगा वो स्टूडेंट, दिन रात एक करके लग जाएगा। कब तक? जब तक शरीर थक के चूर नहीं हो जाए। रात में जब दिन भर पढ़ोगे ना, जैसे कोचिंग से जाओगे, फिर घर में पढ़ोगे, फिर स्टडी करोगे ना, रात में जानते हो 10 बजे तक शरीर एकदम ऐठ जाएगा, फिर लगेगा जैसे बेड पे जाओगे ना तुरंत बेहोश बेहोश। और कुछ लोग नींद का दवाई लेता है, हम बता रहे हैं, नींद का दवाई लेता है स्टूडेंट, फिर भी नींद नहीं आ रहा है उसको। बहुत सारे रिपोर्ट मेरे पास है कि कौन कौन नींद का टैबलेट लेता है, और अपने से नहीं मंगाता है, यह मंगाती है, दूसरा को भेजती है। कोई मैच्योर टाइप का लड़का जो है ना, काफी 25-30 साल का, उसको भेजती है कि जाके आप जाइए ना, ला दीजिए ना, इससे क्या होगा, आपको दे देगा। हमको नहीं देता है, बच्चा समझ के हम कि हे भगवान, जीवन बर्बाद कर लिया अपना, जीवन बर्बाद कर लिया। समझ गया ना? तो समझो बच्चा जो हम करना चाहते हैं। थकोगे ना तब क्या होगा, रात में नींद आएगा बेड पर। नहीं थकोगे दिन भर तो नींद नहीं आएगा, करते रहो रात भर। समझ गया ना? तो थको, जैसे हम थकते हैं रात में 10 बजे के बाद, मजाल 11 बजे के बाद, नहीं वो चाहते हैं ना, तो पढ़ते भी रहते ना, तो हमको झुकने आते रहता है, इसका मतलब बॉडी नींद चाह रहा है। तो थको बच्चा दिन भर। तो ये समझ गए इसका आंसर, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, उसका उत्तर मिल गया। चलो, तो वो हो गया, ये समझ गए। इसको 150 मिनट को क्या करना है, 50-50 करके 3 में टूट गया, 150 हो गया। अब सर बाकी 30 मिनट का क्या हिसाब किताब? तो 30 मिनट का हिसाब किताब ये है कि इसको 3 पार्ट में तोड़िए। 30 मिनट को 3 पार्ट में तोड़िए। कैसे? पहला 10 मिनट रफ वर्क, लास्ट का 10 मिनट, क्या चीज के लिए? जैसे मान के चलिए पूरा एस्से आपने लिख लिया, लिखने के बाद क्या कीजिएगा, उसको अंडरलाइन मारिएगा। जहां जहां डेट है, जहां जहां डेटा है, जहां जहां नाम है, उसको अंडरलाइन मारना पड़ेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कुछ कोटेशन कहा है, आपने लिखा, उसको अंडरलाइन कीजिएगा। तो 10 मिनट का समय लगेगा 3 गो एस्से को अंडरलाइन करने में। और मैं बताऊं कि साथ साथ अंडरलाइन करते जाना नहीं होगा, हम बता रहे हैं। तुम लिखो और साथ साथ अंडरलाइन करते जाओ, होपे नहीं करेगा। क्यों पता है? तुम्हारा सीक्वेंस टूट जाएगा, फ्लो टूट जाएगा। अगर साथ साथ तुम अंडरलाइन करोगे तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए आपको अलग से 10 मिनट लास्ट का बचाना पड़ेगा। और हो सकता है आपका 5 मिनट में अंडरलाइन हो जाए पूरा इतना पेज, तो 5 मिनट लास्ट कम से कम देखने में ये रहेगा ना जी, कहाँ कॉमा छोड़ दिए, कहाँ फुल स्टॉप छोड़ दिए, कहाँ चंद्र बिंदु छोड़ दिए, होता है कभी कभी। तो वो सब ठीक करेंगे कि नहीं ठीक करेंगे? तो उसके लिए 10 मिनट लास्ट में बचा लीजिए आप। और बाकी का 10 मिनट बीच का क्या है, बोलो? 10 मिनट में तो 5 मिनट वही खा जाएगा। सिग्नेचर कीजिए मैम, सिग्नेचर कीजिए सर, अंगूठा, पैर का अंगूठा लगाइए सर, है ना, माथा पटकिए सर, यही समय आपको 5 मिनट खा जाएगा वो। और जब आ जाएगा ना, लिखते लिखते आप लिख रहे हो, फ्लो में लिख रहे हो, और जखनिए आएगा, असरक्षण है, जखनिए आएगा, जखनी फ्लो में हो आप, समझ गया ना? पीटी हो चाहे मेंस हो, जखनी लगेगा ना काम बन जा रहा है, और जखनिए आएगा कसर अंगूठा लगाइए सर, लगेगा ना कितना जल्दी इसको भगाएं, ऐसे लगेगा। तो 5 मिनट वो खाएगा। और 5 मिनट क्या चीज के लिए बच्चा, ये बताओ, जब तुम 3 गो एस्से लिखोगे, 36 गो पेज लिखोगे, तो तुम कंप्यूटर हो, गूगल हो क्या, कि बीच में नहीं थकोगे, हाथ उत ऐसे नहीं झाड़ोगे? झाड़ोगे कि नहीं झाड़ोगे? क्योंकि तुम ह्यूमन बीइंग हो। और तुमको क्या चाहिए, एक हिस्से खत्म किए, दूसरा हिस्से का फॉर्म करना है, फिर सोचना भी है, थोड़ा सा सोचना भी है, सुस्ती भी देना, हाथ को झाड़ना भी है, तो 5 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इस सब का कैलकुलेशन कहाँ जाएगा? यही कहता है सफल आदमी और असफल आदमी में यही अंतर है कि सफल आदमी 1-1 मिनट का हिसाब है उसके पास, और असफल आदमी के पास कोई हिसाब नहीं है। उसी तरीके से अगर आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, पढ़ रहे हो, तो पूरे दिन का 24 घंटा के आपके पास उंगली पे हिसाब होना चाहिए, क्या 24 घंटा हमने कहाँ बर्बाद कर दिया। और जिस दिन आपने 1-1 मिनट का हिसाब अपने को देना शुरू कर दिया, मैं बता दूं, अगले साल आप बेरोजगार नहीं रहोगे। लिख लेना कॉपी पर, जिस दिन 1-1 मिनट का हिसाब आपको खुद का मालूम है, आप अगले साल बेरोजगार नहीं रहोगे। और यहाँ तो क्या है, निकल रहा है ऑफिस से, कोचिंग से आईएएस से निकला, और आगे जेसीबी खोद रहा है, तो कॉपी लेके खड़ा है, देख रहा है जेसीबी खुदाई, ऐसे करके देख रहा है। 2 घंटा जेसीबी के खुदाई में वो लड़का यहीं पे कोचिंग से निकला, मोटरसाइकिल से आगे से गली से जा रहे थे, और खड़ा है कॉपी लेके। हम की तो अपना बच्चा है, खड़ा है। औने से हम सामान लेके साईं मंदिर से आ भी गए, और फिर वही कॉपी लेके खड़ा है। देखो
समझ गया ना, वीडियो नहीं बना रहा था, ऐसे खड़ा देख रहा है कैसे खोदता है, कैसे जमीन से मिट्टी निकालता है, रे बुधुआ। समझ गया ना, तो क्या कहिएगा, क्या कहिएगा। तो कह रहे हैं कि जिसके पास 24 घंटे का हिसाब किताब है, मिनट मिनट का हिसाब है, वो मजाल है किसी के साथ समय बिताएगा। देखो बात तो बताए भी नहीं किए, पिछलका बैच का एगो लड़का, दोनों रूममेट था, एक ही रूम में रहता था दोनों, कहा है कि पैसा कम लगता है पटना में, तो जंघिया खरीदे जाता था ना अपना, तो रूममेट के लिए जाता था, कहता कलर पसंद करना। एक दिन पूछे कि आई जी तुम लोग को हमेशा मार्केट में देखते हैं, तो बोला एक दिन वहां पे सोफा बैठा होता पानी की बोतल, कहता जानते सर हमको ले जाता पकड़ के, हम कहा ले, तो सर हम कल कहाँ थे जी, कहता सर कल जाए थे अंडर गारमेंट खरीदने के लिए इसका, तो हम तुम कहाँ लगे थे, तो हमको ले जाता है। समझ गया ना, सोचो ऐसा ऐसा लोग है, दूसरा के रूममेट का जांघिया का कलर खरीदने के लिए वो अपना 6 घंटा बर्बाद कर रहा है। ऐसे ऐसे तो लोग है धरती पर। समझ गया ना, तो अगर तुम्हारा समय किसी दूसरे के पीछे जा रहा है, दौड़ रहा है, तो चेत जाओ वहीं पर। कहता अगर तुम्हारा रूममेट बोले ना कि हमको जाना है गोभी खरीदने का, भैया तुम जाओ, गोभी नहीं और तुम कद्दू भी खरीद के ले आना, लेकिन हमको पढ़ने दो। और ज्यादा अगर रूममेट डिस्टर्ब करे, रूम खाली कर दो। अकेले रहना बढ़िया है, एकला चलो रे, लेकिन अगर डिस्टर्बेंस है एकदम छोड़ दीजिए रूम को, हम बता रहे हैं आपको। समझ गया ना, 24 घंटा में मालूम 8 घंटा दोस्तों के साथ घूम रहे हैं मार्केट में, कभी इन्ने चल गए, कभी उन्ने चल गए, कभी उन्ने चल गए। पटना में रहने को तो ऐसी महंगा है जी, पैसा बर्बाद हो रहा है, उसके बाद भी तुम कलर पसंद करने जा रहे हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, क्लियर। तो आपके पास कितना है एक ऐसे के लिए टाइम, 50 मिनट। आगे से आप बोलोगे 50 मिनट। अभी एक लड़का बीपीएससी का फॉर्म, सर फॉर्म भरा जी, कहता नहीं भरे, कहा नहीं भरे सर, 242 वो सीटें हैं। अब तो बढ़ गया, कितना हो गया, मोर देन 400, अभी और बढ़ेगा। हम कह रहे बुधुआ, अब पटना बड़ी मुश्किल से उड़ा रहा है, हम बता रहे हैं बड़ी मुश्किल से, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। हम देख सकते हैं आपका स्थिति, हम अपने एंड से कुछ कम कर सकते हैं फी में, लेकिन सब ने ना करेगा जी, मकान मालिक नहीं करेगा, खाना वाला नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, जिरोक्स वाला कोई नहीं कम करेगा। और कहता है 242 को सीटें हैं, मतलब इससे बड़ा कमीना और नाकाम इंसान हमने दुनिया में नहीं देखा है। और उसको आधा घंटा बैठ के समझाएं कि 242 सीट नहीं है, क्या को सीट है, समझ आया। तब वो जगह क्या को सीट है, ये को कौन है, तुम्हारा नाम लिखा हुआ, बेवकूफ इंसान, बेहुदा कहीं का। जानते हो 60 38 बीपीएससी 42 बीपीएससी, जानते हो कितना सीट निकलता था बच्चा, 42 गो सीट, 40 गो सीट, 38 गो सीट। अब बताओ क्या फॉर्म नहीं भरता था लोग, और आज 242 सीट में कहता है सर 242 गो सीट है। सोचो ऐसे से लोग हैं। जब मेरे पास टाइम रहता है ना तो बैठा के जगाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं रहता है ना तो हम सोचते चलो बाद में बात करेंगे इससे, लेकिन बात जरूर करते हैं उससे, क्योंकि दुनिया में इतना निगेटिव डाल दिया है ना उसके दिमाग में, जहां जाता है हर जगह निगेटिव। बुक स्टॉल पे जाता है वहां निगेटिव लोग खड़ा है, 4 गो है बात कर रहा है, अरे हो भी नहीं किया तो क्या करें। समझ गया ना, निगेटिव लोगों से दुनिया भरा पड़ा है बच्चा। हम बोल रहे हैं ना कि जहां रूममेट अगर निगेटिव करे, बोलो भैया हम अगले महीने से अगला देख लिए हैं, उससे अच्छा अकेले रहो, पॉजिटिव रहोगे, चार्ज रहोगे, हम बता रहे हैं। समझ गया ना, पैसा ज्यादा लगेगा, कितना साल जीवन, कल के देर में कुदाल मार लोगे माथा पर, कपार फोड़ लोगे, उससे तो अच्छा है कि 1 साल अकेले रहो और सीरियस हो जाओ, फिर देखो तुमसे सफलता बहुत निकट आ जाएगा बच्चा। चलो फिर आगे देख लेते हैं। और क्या है, थोड़ा समय चिंतन मनन के लिए दिए, क्यों दीजिए, मैंने सबको सुनाया हुआ है उसका कहानी, एक लकड़हारा का मैं फिर से सुना देता हूं शॉर्ट में। एक राजा था और राजा क्या बोला कि हमारे बगीचे में 100 पेड़ हैं, इसको समझ जाओ, तुम समझ जाओगे, मेरे बगीचे में 100 पेड़ हैं। और सुबह सुबह एक आदमी को बुला के लाया, मजदूर को, बोला कि मेरे बाग में 100 पेड़ हैं, तुम ऐसा करो 50 पेड़ काट दो, कितना पैसा लोगे। तो बोला 100 रुपये लेंगे 50 पेड़ काटने का। बोला ठीक है, इट्स ओके। तो कितना देर लगेगा, तो बोला कि दोपहर तक काट देंगे 50 पेड़। बोला ठीक है। फिर दोपहर तक हो गया, दोपहर तक मतलब 50 पेड़ का उसको जिम्मेवारी दिया गया। तो राजा को लगा 50 पेड़ और जो है जंगल वाला वो भी कटवाइए देते हैं। तो एक आदमी को और बुला के लाया, उसको भी बोला कि 50 पेड़ काटना है, कितना लोगे, तो बोला 100 रुपये लेंगे। बोला ठीक है, इसको भी 100 रुपये दिए, इसको भी 100 रुपये देते। अब दोनों मिलकर के जब देखता है एक दूसरे को जंगल में, तो ये इसको देखता है और ये इसको देखता है एक दूसरे को, और दोनों कुल्हाड़ी लेके बैठा हुआ है, और ये इसको देखता है, ये इसको देखता है।
ई कहता है कि तुम भी आए हो दोपहर तक, हम रुको ना, हम धड़ 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 पेड़ गिरा देंगे, तुमसे पहले काट देंगे। अब मजदूर में बड़ी कंपटीशन होता है, तो ये बोला हम तुमसे पहले काट के गिरा देंगे, 1 बजे के पहले ही, 1 बजे के पहले ही सारा पेड़ करके निकल जाएंगे। यही सोच रहा है मन मन कि हम तो 1 बजने नहीं देंगे, हम 11 बजे तक सल्टा देंगे। 8 बज रहा है सुबह का और हम कितने तक सल्टा देंगे? 11 बजे तक सल्टा देंगे। अभी क्या किया, आते के साथ कुल्हाड़ी तो हाथ में है ये था, लग गया ढिंचुन 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 करने में, मतलब पेड़ काटना शुरू कर दिया। कौन? ए, मिस्टर ए और मिस्टर बी। और ए क्या किया, कुल्हड़िया अपना निकाला झोला से, अब बैठ करके पालथी मार के जमीन पर पजा रहा है कुल्हड़िया को। आई इसको देख के करा, बेवकूफ आदमी, हम 20 गो पेड़ गिरा दिए और तू अभी कुल्हड़िए पजा रहा है। और वही हाल होगा तुम लोग के साथ एग्जामिनेशन हॉल में। तुम अभी क्या कर रहे हो, आंसर फॉर्म कर रहे हो सबसे लास्ट वाले पेज पे। सबसे लास्ट वाला पेज रहेगा ना उत्तर पुस्तिका का, इसमें क्या करना है, लास्ट में इसको लिखना है रफ। और क्या करो, 3 एस्से है ना जी, तो 3 एस्से को आधा में इतना फॉर्म करो, आधा में इसमें फॉर्म करो और आधा में इसमें फॉर्म करो। मतलब क्या क्या सूचनाएं हम लिखेंगे, क्या क्या एग्जाम्पल देंगे, कैसे क्या कोटेशन देंगे, स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल देंगे, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल, सब एक लिख दो। और कितना टाइम लगेगा इसको लिखने में? 10 मिनट। 10 मिनट। और जब तक तुम रफ करोगे ना 10 मिनट, वो अगला आदमी तुम्हारे बगल वाला कहेगा बेवकूफ आदमी, सब तैयारियां नहीं थे, चला कहले देवे लगे मेंस पर। वो तुमको बेवकूफ कह रहा है, क्यों? क्योंकि एगो सल्टा दिया, एगो ऐसे लिखाए वाला है उसका, और तुम अभी क्या कर रहे हो, फॉर्मेटे कर रहे हो। तुम कहोगे उसको बेवकूफ और वो कहेगा तुमको बेवकूफ, लेकिन यह समझदार तो एक गो है ना। अब 2 गो लिखला के बाद सोच रहा है, और तब तक तुम्हारा तीसरा हिस्से भी लिखा गया। क्यों? जब तुम्हारा फॉर्म किया हुआ है सारा चीज, तो क्या होगा, फट 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 लिखाते चल जाएगा। वो जब तक सोचेगा, और उसका फॉर्मेशन, उसका प्रेजेंटेशन और तुम्हारे प्रेजेंटेशन में बहुत अंतर हो जाएगा। हो सकता है जब वो फ्लो में लिख रहा हो तो ना स्वामी विवेकानंद लिखा हो, ना महात्मा गांधी लिखा हो, ना अब्राहम लिंकन लिखा हो, ना न्यूटन का उदाहरण कुछ नहीं दिया है, और तुम सब चीज का एग्जाम्पल दे करके एकदम सटीक प्रेजेंटेशन दे करके तुम्हारा रेडी है 150 मिनट में। तो अंतर यही है कि ये लकड़हारा क्या किया, आते के साथ डू 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 10 पेड़ गिरा दिया, और ये अभी क्या कर रहा है, कुल्हड़िए पजा रहा है। अब जैसे कुल्हाड़ी लेके उठता है, अभी तक 20 पेड़ गिराता है, तो तब तक ही गिरा दिया 20-22 गो, 35 गो, और ये अभी 40 गो में थक के बैठ गया। क्योंकि कुल्हड़िया भोथर हो गया। कुल्हड़िया भोथर होगा कि नहीं होगा, बैठ गया, और ये तब तक धड़ा धड़ा काम करके निकल गया। तो यही काम तो तुम लोग का मेंस राइटिंग का है। उसके बाद एक बार जब आप अपने निबंध का खाका तैयार कर लिए, तो आप निबंध लिखना शुरू कर दीजिए। लिखते समय आपको एक अच्छी संरचना का पालन करना चाहिए। एक अच्छे निबंध की संरचना इस प्रकार से होती है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए, परिचय 2 लाइन में। उसके बाद उसका बैकग्राउंड के बारे में लिखिए कि क्या उसका बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है। उसके बाद मुख्य मुद्दा पे आ जाइए, मेन मुद्दा पे आ जाइए। उसके बाद विषय से संबंधित वर्तमान परिदृश्य, वर्तमान समाचार, विषय की प्रासंगिकता, रिलेवेंस के बारे में लिखना है। उसके बाद सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को भी टच करना है। कोई भी चीज दुनिया में अगर कहिए कोई इंसान खराब है, तो क्या खराबे है, उसमें तो कुछ 10% अच्छा ही होगा, समझ गए ना। तो हमेशा हमको नकारात्मक पहलू नहीं देखना है, उसका 10% जो सकारात्मक पहलू है उसके भी चर्चा करना है। उसके बाद बाधाएं और आलोचना, उसको क्रिटिसाइज भी करने की जरूरत है, तो क्रिटिसाइज भी करेंगे। इस तरीके से करेंगे कि कर भी दिए क्रिटिसाइज और पता भी नहीं चला। जैसे सैंडविच टेक्निक, यू हैव टू अप्लाई सैंडविच टेक्निक। सैंडविच टेक्निक, सैंडविच टेक्निक क्या होता है, सैंडविच देखा होगा आप सभी लोगों ने। सैंडविच में क्या होता है, नीचे ब्रेड होता है, ऊपर ब्रेड होता है, बीच में क्या होता है, जो मसाला भरना होता है वो होता है। यानी कि सैंडविच टेक्निक अपनाना है हमेशा आलोचना में। किसी आदमी के बारे में अगर पूछे कोई कि कैसा लड़का है, मेरा देखिए भगना है, कैसा लग रहा है आपको, तो क्या करोगे तुम? अगर बोले मेरा भगना है, जरा बताइए मेरे भगना के बारे में, और तुम उसको देख रहे हो एक साल से, तो तुम क्या बताओगे? यू हैव टू अप्लाई सैंडविच टेक्निक। उसको सबसे पहले तारीफ करो, ये भगना है आपका, अरे वाह बड़ी स्मार्ट लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का है, हाँ देखो तो क्या स्मार्ट, ऊंचाई वगैरह सब कुछ ठीक है, हीरो लग रहा है। अब बीच में उसका दोस्त बता दो, समझ गया, जो बोलना चाहते हो। लेकिन एक के काम पढ़वे नहीं करता है ना, पढ़वे नहीं करता है। थोड़ा सा पढ़े ना तब ना कुछ करेगा। अब फिर लास्ट में क्या करो, फिर ब्रेड से ढक दो इसको। है तो लड़का अच्छे, हमको पूरा विश्वास है शर्मा जी की कर लेगा कुछ आने वाला समय में, देखिएगा 2 साल में लड़का बढ़ जाएगा। हो गया सैंडविच टेक्निक।
शुरू में गदगद हो गया ये, अब बीच में मुझे बोलना है, विकार निकाल दिया सारा और लास्ट में ब्रेड से ढक दिए। समझ गया ना? देखना तुम कभी टीवी अगर देखते होगे तो रियलिटी शो आता है उसमें सिंगिंग का या डांसिंग का, तो ध्यान से देखना, जिससे पूछा जाता है इनके बारे में बताइए ना, तो शुरू में तारीफ करेगा कलाकार का, बीच में जितना कूड़ा कचरा है उसके बारे में बक देगा, और फिर क्या करेगा लास्ट में, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन, अब खुश हो जाएगा। तो सैंडविच टेक्निक यहाँ पे अपनाना है बच्चा हमेशा आलोचना में। उसके बाद सुधार, आगे का रास्ता, आगे का वे हेड क्या हो सकता है, कंक्लूजन क्या हो सकता है। उसके बाद अपने निबंध में निम्नलिखित को शामिल करने का प्रयास करें, जैसे प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा कहा गया कोई कोटेशन हो, उदाहरण हो, ये सब जरूर शामिल कीजिए। कोई सरकारी योजना अगर आप दर्शा सकते हैं जिसका लाभ मिला है तो वो आप लिखिए। सरकारी नीतियों के बारे में अगर आप अच्छे से जानते हैं तो वो जरूर शामिल कीजिए। आंकड़ा यानी जो डेटा हो अगर सही है तभी लिखिए, और अगर डेटा गड़बड़ है कि 16 होगा कि 14 होगा, बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है, बिहार में लिख रहे हैं बाल लिंगानुपात कितना है, 918 है कि 935 है, 918 है 935, अब कंफ्यूज हो रहे हैं, तो क्या करें, क्या करें, छोड़ेंगे कि बनाएंगे, है ना? छोड़ ही दीजिए उस लाइन को। कितना है बिहार में बाल लिंगानुपात, कितना है, 918 तो बुद्धू है, 935 है। और आज का अगर जवाब दे दिया तो समझो कि शनिवार का 1 नंबर आपका क्वेश्चन का सोल्व हो गया। शनिवार को टेस्ट है ना, तो 1 नंबर बन गया आपको। और बताओ, चलो, तो जब तक कोई डेटा के बारे में आप पूछता नहीं है, जैसे अगर पूछे कि बिहार का लिंगानुपात बताइए, है ना, सेक्स रेशियो, तो 918 है, लेकिन बाल लिंगानुपात पूछेगा बच्चों का तो 935। आगे सबसे पहले निबंध का विषय पता होना चाहिए कि निबंध किस विषय पे लिखना है। दूसरा, निबंध की शुरुआत प्रस्तावना या भूमिका से कीजिए। उसके बाद निबंध को महत्वपूर्ण हैंडिंग में बांटना चाहिए, जिससे आप किस हैंडिंग में बताना चाहते हैं उस हैंडिंग को पढ़ के पता चल जाए। निबंध को मुख्यतः 3 भागों में बांटिए। आरंभ कीजिए, मुख्य विषय लिखिए, उपसंहार लिखिए, उसके बाद कंक्लूजन देके खत्म कर दीजिए। आज हम बताएंगे उपसंहार क्या होता है। निबंध के पैराग्राफ में क्या बताना चाहते हैं, पैराग्राफ में लिखी बातें एकदम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, कोई बुझाव नहीं होना चाहिए मुहावरा टाइप का। निबंध के पैराग्राफ बहुत अधिक बड़े नहीं होना चाहिए, यानी एक पैराग्राफ अगर बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक पेज में 3 पैराग्राफ बने, एक पेज में 3 पैराग्राफ बने, बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ मत बनाइए। उसके बाद निबंध में भाषा में त्रुटि नहीं होना चाहिए आपका, सही शब्द की सही मात्रा उच्चारण के साथ लिखिए। निबंध की लिखावट अगर सुंदर है तो बहुत बढ़िया है, जिसका राइटिंग सुंदर नहीं है अभी भी बहुत समय है, वो घर पे प्रैक्टिस कीजिए। जितने शब्दों में निबंध लिखने के लिए कहा जाए उतने ही शब्दों में निबंध लिखने का प्रयास कीजिए। निबंध बहुत अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। बोल रहा है 700 to 800 वर्ड्स और जा रहे हो आप डू तुम बढ़े जा रहे हो, नहीं। जो पॉइंट बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो उसे मोटे अक्षर से अंडरलाइन कीजिए। कोई डेटा हो, कुछ कहावत हो, कुछ बताना चाहते हैं तो उसको मोटे अक्षर से हाईलाइट कीजिए। निबंध लिखते समय फुल स्टॉप, कॉमा, बिंदी आदि का जरूर प्रयोग कीजिए, जिससे शब्दों के अर्थ आसानी से समझ में आ जाए, है ना। निबंध लिखते समय फुल स्टॉप हो गया। अपने निबंध में निम्नलिखित करने से बचें। 4 चीज करने से बचिए आप। क्या क्या? पहला, अपने निबंध में कभी भी व्यक्तिगत ना हो, आप पर्सनल मत होइए, अपनी भावनाओं को नहीं उड़ेरना है, वहां पे भावनाओं पे कंट्रोल रखना है। अतिवादी दृष्टिकोण से बचना है, अपने विचारों को बैलेंस में रख करके आपको निबंध लिखना है। सिर्फ समस्याएं ही नहीं बताइए, क्या कीजिए, उसका सॉल्यूशन भी बताइए। दोषदर्शी बनने से बचिए। दोषदर्शी मतलब जो खाली अपना प्रॉब्लम बता रहा है वो दोषदर्शी हो जाता है। तो क्या कीजिए, समाधान बताइए। सत्ता और प्रशासन की आधारहीन आलोचना ना करें। अब देखो यहाँ पे 2 वर्ड है, आधारहीन। आधारहीन कहने का मतलब क्या है? जिस बात का पुख्ता प्रमाण नहीं है, सत्यापित नहीं है, तो वो क्या हो गया? आधारहीन हो गया। जैसे लोग बाहर में क्या करते हैं, आधारहीन बातें करते हैं, नीतीश बाबू ने खराब कर दिया, मोदी जी ने खराब कर दिया, तो ये सब आधारहीन बातें, कुछ तथ्यहीन बातें होती है जिसमें क्या होता है, फैक्ट होता है उसके पीछे, सच्चाई है, प्रमाणित है, तो उसको लिख सकते हैं। लेकिन आधारहीन आलोचना ना करें किसी भी राजनीतिक दल का। भले ही विषय उत्तेजक हो, किंतु आपका निबंध उत्तेजक नहीं होना चाहिए। आपको विषय से सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। इतने बातों को फॉलो करना है। और उपसंहार के बारे में लिख लीजिए जल्दी से। हिंदी वाला लिख लीजिए उपसंहार, उसके बाद इंग्लिश वाले को लिखा देते हैं, जल्दी से लिखिएगा। समानता किसी रचना
चलो हम इसको भेज देते हैं पीडीएफ, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि सर आ गए होंगे तो मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा अभी। उपसंहार क्या होता है? देखो 3 चीजें मुख्य रूप से। उपसंहार क्या होता है और उपसंहार में क्या लिखा जाना चाहिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिलॉग। क्या बोलते हैं? एपिलॉग। तो उपसंहार क्या होता है? उपसंहार में लिखा क्या जाता है और निष्कर्ष और उपसंहार में क्या अंतर होता है, समझ गया ना। कंक्लूजन भी लिखना है, उपसंहार भी करना है हमको, तो निबंध में लिखा जाता है उपसंहार, बाकी सब जगह कंक्लूजन होता है। तो आज यहीं छोड़ते बच्चा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आज का सेशन